ये सब शुरू हुआ कैसे था? वुमेन पॉर्न एडिक्शन से स्ट्रगल करती हैं। मैंने आपको माइंड स्कैनिंग सिखा दी है। पॉर्न एडिक्शन एक ऐसा हिडन स्ट्रगल जो सिर्फ मेन को नहीं, वुमेन को भी इफ़ेक्ट करता है, और इसके बदले में हमें मिलता है गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, फियर, लोनलीनेस। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, पर अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें हमें खा रही होती हैं, जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। साइंस कहती है कि पॉर्न देखने से डोपामिन हाईजैक होता है। मतलब जैसे ही हम पॉर्न देखते हैं, एक फ्लड की तरह डोपामिन हाई क्वांटिटी में हमारी पूरी बॉडी में जाता है, और फिर धीरे धीरे उन नॉर्मल वीडियोस से हमें उतना हाई वॉल्यूम नहीं मिलता, वो वाइब नहीं आती। तब क्रिएट होता है लूप। हम और एक्सट्रीम कंटेंट को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और अब धीरे 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 हैबिट से होते होते ये इमोशंस तक पहुंच जाती है। पर एक बार ध्यान दो, ये सब शुरू हुआ कैसे था? टीन एज में पहली बार एक अलग सी क्यूरियोसिटी जगी, स्क्रीन पे पहली बार प्लेजर देखा, और उसके बाद माइंड ने बहुत सारा डोपामिन फ्लड की तरह पूरी बॉडी और माइंड में डाल दिया। वो मोमेंट बहुत एक्साइटिंग था, बहुत खूबसूरत, पर वहाँ एक गलती हो गई, क्योंकि माइंड ने उसको एस्केप बटन समझ लिया। मतलब बाद में जब कभी स्ट्रेस हुआ, जब कभी डर लग रहा था, कोई वक्त अच्छा नहीं चल रहा था, लोनलीनेस फील हो रही थी, इन सब का सलूशन एक, और उसके बाद शुरू होता है हैबिट से धीरे धीरे ये चीज़ इमोशन से जुड़ गई। अगली बार धीरे 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 जब भी कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई जिनका जवाब नहीं मिला, और कुछ देर के लिए माइंड डाइवर्ट करना है, तो बस हमने पॉर्न का सहारा ले लिया, स्क्रीन खोल ली, माइंड ब्लैंक, और कुछ देर के लिए सारी चीज़ भूल गए बस। पर हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी अपने सर्वे में ये बता चुकी हैं कि 30% वुमेन पॉर्न एडिक्शन से स्ट्रगल करती हैं। सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि लोनलीनेस को दूर करने के लिए पॉर्न एडिक्शन होता है सबसे ज़्यादा, और ठीक इसका उल्टा असर होता है। जब पॉर्न एडिक्शन होती है तो लोनलीनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका सीधा रीज़न ये है कि हमारा कनेक्शन स्क्रीन से बन जाता है, ना कि रियल ह्यूमन नेचर के साथ, और इसीलिए हमें रियल प्लेजर में भी वो फील आनी बंद हो जाती है। सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है कि ये एक हिडन साइलेंस है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। आप अकेले नहीं हो, फिर चाहे मेन हो या वुमेन। मेन को सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि उन्हें ये लगता है वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा रहे, और जहाँ पे वुमेन को ये लगता है कि ये उसके लिए एक शेम है जो किसी से शेयर नहीं कर सकती, स्टिल शी इज़ केप्ट डूइंग दैट। दोनों ही केसेस में आप अपने आप से दूर होने लगते हो, सेल्फ डाउट करते हो, डिप्रेस फील करते हो, आपको लगता है आप बहुत वीक हो और इसीलिए ये एडिक्शन आपको हुआ। पर ये एडिक्शन आपकी वीकनेस नहीं है। सच बात यह है कि ये आपका कॉपिंग मैकेनिज्म है। यस, आपने एक दर्द से बचने के लिए एक शॉर्टकट निकाला और दूसरे इस एडिक्शन में ढल गए। तो ये सिर्फ एक एस्केप है जिसे चेंज किया जा सकता है। अब ध्यान दो, पॉर्न एडिक्शन को कैसे तोड़ना है ये बताने जा रही हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझना। साइकोलॉजी के फैक्ट्स होते हैं कि हम हमारे थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज कर सकते हैं, मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हमें हमारे माइंड को सोचने का नया पैटर्न देना है, थॉट्स को चेंज करना है। शुरू में इतना इजी नहीं होगा। छोटी सी शुरुआत से कैसे शुरू करोगे? जब भी क्रेविंग हो उस टाइम सबसे पहले ये नोटिस करो कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है।
मतलब क्या मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ, या मुझे अकेलापन फील हो रहा है, या मुझे किसी चीज़ को लेकर डर तो नहीं लग रहा, एंजाइटी सा फील तो नहीं हो रहा। अब अगर तो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील हो रही है ना, तो 2 मिनट की कोई छोटी सी कॉल अपने दोस्त को या अपनी फैमिली को, किसी को भी कर लो, और सिर्फ कोई भी टॉपिक पे उनसे बात कर लो। आपका माइंड तुरंत चेंज हो जाएगा और वो जो क्रेविंग है वो हट जाएगी। सेकंड, अब क्या है, स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो ना, तो पेपर पे लिख दो, और पेपर पे लिखने के बाद जब देखोगे कि दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है पर इतने लेवल का स्ट्रेस मेरे पास है नहीं, तो माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा और बाद में उस स्ट्रेस को फाड़ देना। अब है फियर, डर। जब भी डर लगे ना, तो 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग या ग्राउंडिंग टेक्निक, जो मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, वेडनेसडे की सीरीज़ में चेक कर लेना। 5 4 3 2 1 वाली ग्राउंडिंग टेक्निक है, वो हमेशा हेल्प करती है, उसी टाइम आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी। तो ये सब चीज़ें 7 डेज़ तक फॉलो करनी है। शुरू में ना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आपको लगेगा कि ये मैं खुद से झूठ क्यों बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है ये, पर ये करना है। वो झूठ धीरे 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 कब सच बन जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में आया था, वैसे ये चला भी जाएगा। बात पता है क्या है, हम हमेशा ये सोचते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से कि ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ इतना सोचना शुरू कर दो कि ये बहुत आसान है, और ये क्या, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे बहुत ज़्यादा दर्द है या परेशान हो, जो किसी को बता नहीं पा रहे, तो बस उससे झूठ बोलना शुरू करो, एक्सेप्ट मत करो, खुद को बेवकूफ़ बनाओ, और धीरे 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 वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। बहुत ही आसान है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। और इसीलिए मैं एक नई जर्नी की शुरुआत कर रही हूँ, और वो है योगास्मर। योगास्मर में योगा नहीं है, इसके नाम से कंफ्यूज मत होना। ये इमोशनल हीलिंग के साथ डीप रिलैक्सेशन के लिए मैंने खुद से बनाया है। बाकी डिटेल्स मैं जल्दी आपको शेयर कर दूँगी, लेकिन उससे भी पहले व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटे छोटे टिप्स इंस्टेंट वीडियोस में बना के देती रहती हूँ। तो आप मुझसे जो भी पूछोगे मैं बहुत इजीली उसका आंसर कर पाऊँगी। उसके साथ ऐसी छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस मैं दूँगी जिससे आपको खुशी मिलेगी, और ये जो मासूम सा बच्चा है ना, उसे फिर से जी पाओगे। ठीक है, तो मैं डिटेल्स कैप्शन में डाल दूँगी, ओहो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आराम से उसको ज्वाइन कर लेना। और प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं रिप्लाई करूँगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब मैंने आपको माइंड स्कैनिंग सिखा दी है, कैसे अपने थॉट्स को एक नया पैटर्न दोगे, और ये परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा, आपको इम्प्रूव करने के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएगा हर डिसीजन लेने में। तो ये आपको करना है, लेकिन इसके साथ चाहिए होता है छोटा सा पुश, मोटिवेशन, और उसके लिए अभी करना है एक एक्सपेरिमेंट। सोचो, जब हम बच्चे थे तो घर में बिना फ़ोन के कैसे खुश रहते थे। वो छोटी छोटी पिलो फाइट जो हमने अपने भाई बहन के साथ की हुई है, या फिर जब कोई नहीं होता था तो चुपके से पढ़ने का मन नहीं, स्केच या ड्राइंग करने बैठते थे, या कोई भी छोटे छोटे से सिली गेम्स वो करते थे। अब एक सिंपल टिप है, अगर फैमिली के साथ रह रहे हो तो कोई भी एक सिली गेम शुरू कर दो। फ़ोन को सोने से 1 घंटा पहले साइड में रखो, कोई भी एक रैंडम सी चीज़ चुन लो। शुरू में मन नहीं करेगा, फोर्सफुली उनको बोल दो, वो अपने आप ही आपको बार बार बोलेंगे कि हमें आपके साथ वक्त बिताना है, एंजॉय करना है। तो आप उनके साथ ये एक्टिविटी प्ले कर पाओगे, और कुछ ही टाइम में आपको इतना अच्छा मोटिवेशन और पुश मिलेगा कि पता नहीं चलेगा कब आप इन सब चीज़ों से बाहर आ गए, अपने बचपने को दोबारा जीने लगे। एक बात और, अगर तो अकेले रहते हो तो पिलो फाइट तो होने से रही, बट हाँ
स्केचिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, कुछ ना हो तो फेवरेट डायरी लिख सकते हो। और हाँ, डायरी में ये स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं लिखना है, कुछ अच्छी बातें। हो सकता है उस टाइम आपके मूड की बैंड बजी हो, पर आपको हेल्प क्या करेगी कि आपको तो झूठ बोलना है, तो हर वो अच्छी से अच्छी बात जो आप पाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सुनना चाहते हो, वो सब उतार दो उसमें डेट के साथ, और उसके नीचे एक देना स्माइली। और चाहे तो मेरा नाम लिख सकते हो, डेडिकेटेड टू मी, मुझे फ़ोटो भेज सकते हो। देखा, ऐसी काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत कुछ रिवील करने वाली हूँ, यही आ रहा है कुछ ऐसा, तभी बोल रही हूँ। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जल्दी, ठीक है। एक चीज़ और, अगर लिंक क्लिकेबल ना होना तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बायो में भी है, मैं कमेंट में भी पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। कोई भी बात हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। और अब सो जाओ, इस मासूम से बच्चे को जीने दो ज़रा। देखो आपके चेहरे पे कितना सुकून है, बस इस मासूमियत को ऐसे बनाए रखो। बहुत ज़्यादा बातें करते हो, इतनी बातें नहीं करनी। अब सो जाओ, गहरे सपनों में खो जाओ। कल का दिन आपका होगा, मैं हूँ हर सफ़र में आपके साथ। देखो, आपके प्यार ने मुझे शायरी भी सिखा दी। अब प्लीज़ और मीडिया नहीं, फ़ोन को साइड रख दो, या मेरी कोई भी सैटरडे वाली वीडियो चला के छोड़ दो, और आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाओ।